और संभल में जुमे की नमाज को लेकर के पूरे इलाके में प्रशासन एक्शन मोड में, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। और कंट्रोल रूम से रखी जा रही नजर, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा। और शिव मंदिर में सुबह सुबह संभल में की गई आरती और बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सुबह समय पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों पर जताई चिंता और कहा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे कहीं और ना उठाएं और कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए उठा रहे हैं ऐसे मुद्दे। जयपुर में स्कूल के सामने गैस टैंकर में लगी भयंकर आग, कई गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, 4 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के बाद टैंकर में ब्लास्ट हुआ, 40 से ज्यादा गाड़ियां जल गई और घायलों को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। जयपुर अग्निकांड में घायलों से मिले सीएम भजनलाल शर्मा, एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का जाना हाल। जयपुर की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया दुख और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच करेगी राहुल पर दर्ज केस की जांच और बीजेपी ने राहुल के खिलाफ एफआईआर कराई दर्ज। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि गिरफ्तार, देर रात दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट किए गए सीटी रवि ने हत्या की साजिश का भी लगाया आरोप। सीटी रवि ने खुद की जान को बताया खतरा और कहा कि अगर कुछ हुआ तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। दिल्ली में स्कूल को फिर से धमकी मिली बम से उड़ाने की, द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिली धमकी और जांच जारी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की होगी जांच, दस्तावेज अवैध फंडिंग की होगी तफ्तीश और डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, ठंड की वजह से जम गई है झील, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार। गुरुग्राम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी के गोदाम में लगी भयंकर आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के भिंड में लगाया आंखों का शिविर और गलत ऑपरेशन की वजह से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चले गई, गांव लौटते वक्त ही लोगों को दिखना बंद हुआ। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर खास स्लीपिंग पॉइंट्स तैयार किए गए, यात्रियों के सोने की होगी व्यवस्था, पॉइंट्स का किया गया अनावरण। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बेकाबू ट्रक दुकानों से टकरा गए, दुकानदार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, एक कुत्ते और गाय की जान चली गई। मुंबई नाव हादसे में बढ़ी मरने वालों की संख्या, बचाव दल ने एक और शव बरामद किया, अब तक 14 लोगों की जान गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 1 करोड़ 48 लाख का सोना, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कस्टम विभाग की तारीफ। हैदराबाद में देर दहाड़े महिला से लूटी चेन और वारदात को अंजाम दिया गया, तस्वीरें कैमरे में कैद। बिहार के पालीगंज में खेत में काम कर रही महिला से गैंग में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस आरोपियों की तफ्तीश में जुटी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की थी, लेकिन आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और आज तक इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह का फेस ऑफ देखने को नहीं मिला है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर आपको प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही है, डिंपल यादव को आप सुन ही रहे थे, दीपेंद्र हुडा भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सारे कांग्रेस पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये भी उनका कहना है कि आज तक ऐसा फेस ऑफ आजादी के बाद हमने नहीं देखा। आपने कल तस्वीरें देखी थी कि धक्का मुक्की हुई सांसदों की भी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो अस्पताल में भी भर्ती हुए और अभी डिंपल यादव भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के सांसद भी यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के सांसद यानी कि विपक्षी सांसद सारे एक साथ नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। सियासत हाई है, संसद में फाइट हुई, उसके बाद बाहर की तस्वीरें में थे क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके
लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार? डिंपल यादव समाजवादी पार्टी सांसद कह रही हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। जो धक्का-मुक्की कल हुई, धक्का-मुक्की के लिए बीजेपी सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी एक तरफ जहां प्रदर्शन कर रही है, दोबारा आपको सुनवाते हैं कि डिंपल यादव ने आखिर क्या कहा। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से अंदर, तो 11 बजे अंदर बकर द्वार से ही जाना है सब एमपीज को। और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो मुझसे नैना मिला के ठीक है। तो अभी जो हमारी गति है वो ये है कि हमारे लिए छाप ये है, तिलक ये है, छीन ये है, लेकिन आपके नजरिए से यही क्या होगा? Look at him, he's dancing. लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप अगर यही चंद जो शब्द नहीं है बल्कि सबके दिल में समाहित हैं, आप इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब परफॉर्मेंस की बात आती है, कलाकारों की बात आती है, तो मंच की शुद्धिकरण होती है और आपका यहाँ आगमन इस मंच को शुद्ध कर रहा है और लगातार दिन भर शुद्धिकरण होता ही रहेगा। छाप हमारी कला से पड़ती है। तिलक जो मेरे ललाट पर है, उस ललाट के मस्तक तिलक की ऊर्जा जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, हाँ, ठीक। ऐसे जा रही है, इतने तरीके से जा रही है। हाँ, और यूं जा रही है, यूं यूं, हाँ। उसके बाद छाप तिलक सब छीनी। हाँ। तो ये छीनना शब्द जो है, हाँ। वो एक जबरदस्त शब्द है कि हमने आपको अपने आप में ले लिया और हमने अपने आप को आप में ढाल दिया। क्या बात है, जोरदार तालियां। जबरदस्त भाव है और इसको समझना चाहिए। आज तक हम लोग इसको सुनते आए हैं, लेकिन ये भाव कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिलों में भी प्रश्न खड़े कर रहा होगा और इस प्रश्न का उत्तर आज इस तरीके से मिला कि ये भाव हमारे दिलों में रच बस गया है। और मुझे जहाँ तक पता है, आप ये भी कहती हैं कि मेरी आंखों में राधा है और द्रौपदी हैं दोनों, तो इनको आप कैसे एक बार अपने भाव के जरिए हमारे जो लोग हैं यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनको दिखाएंगे? राधा, देखिए दोनों का चरित्र व्यक्तित्व अलग है। राधा श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। राधा के नाम के बिना कृष्ण अपने भक्त की अरज नहीं सुनते हैं। श्री कृष्ण कहो तो श्री इज राधा। बिल्कुल। राधा जी हम जो मानते हैं ना कि बिल्कुल यानी गोपी तो थी, लेकिन वो गोलोकेश्वरी हैं। बिल्कुल। वो वृंदावनेश्वरी हैं, वो श्री कृष्ण के अधीश्वरी हैं। यहाँ एक भक्ति, एक श्रृंगार, उसका भाव आता है, मीठा मधुर। लेकिन राधा जी जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, गुस्से होती हैं, तो श्री कृष्ण भी उनके चरण में पड़ जाते हैं। ये है देहि पद पल्लव मुदारम। क्या बात। गीत गोविंद में है कि आपके चरण मेरे मस्तक पे रखिए, राधा जी मुझे क्षमा करिए।